G20 बैठक में भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव मान रही थी। पीएम मोदी से नफरत करने वाले लोग बोल रहे थे कि यूक्रेन के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाएगी और भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन होगा जो बिना किसी घोषणा पत्र के खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत में हुई G20 बैठक न केवल सबसे सफल सम्मेलनों में से एक रही, बल्कि भारत ने सर्वसहमति के साथ G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी भी कर दिया। इस घोषणा पत्र में यूक्रेन में जंग चल रही है इस बात का जिक्र तो किया, लेकिन रूस की आलोचना नहीं की गई। ये भारत का ऐसा एहसान है जिसे रूस कभी नहीं भूल पाएगा। सबसे पहले तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद अब रूस G20 का एहसान चुकाने के लिए भारत को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। रूस ने भारत को ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की एक बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए अपने शहर व्लादिवोस्तोक बुलाया है। ये रूस का वो शहर है जो चीन की बॉर्डर से सटा हुआ है। चीन लगातार व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। आप व्लादिवोस्तोक को रूस का बलूचिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि रूस का ये इलाका नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, इसीलिए चीन की गंदी नज़रें यहाँ गड़ी हुई है। अब भारत रूस के इसी इलाके को चीन से बचाने के लिए पहुँच रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत रूस को बचाने के लिए रूस में ही घुस रहा है। इसी कड़ी में भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम की बैठक में हिस्सा लेने व्लादिवोस्तोक पहुंच चुके हैं। इस बैठक में चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने पर फाइनल डील हो सकती है। आपको बता दें कि भारत और रूस चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की मदद से कोयला, तेल और LPG गैस आराम से रूस से चेन्नई तक पहुंच सकेगी। यानी भारत एक तरफ तो G20 बैठक में इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया और दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम शुरू कर दिया। इन दोनों कॉरिडोर की वजह से भारत की चांदी हो गई है और चीन दोनों ही जगह मारा गया है। ये कॉरिडोर अगर बन गया तो रूस से आने वाला कोयला, तेल और LPG गैस कम समय में भारत पहुंचेगी और इसकी लागत भी कम लगेगी। भारत ने हाल ही में व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। इस शहर के बनने के बाद व्लादिवोस्तोक में भारत की जड़ें और मजबूत हो जाएगी।